हम जब बच्चे थे तो घर के अंदर जो बूढ़े लोग थे, बुज़ुर्ग लोग थे, वो हम लोगों को कहानियाँ सुनाते थे कि एक राजा होता था और उसका एक चालाक वज़ीर था। ऐसे बहुत सारे कहानियाँ आपने भी सुनी होंगी। तो आज आप देखिए कि हमारा जो पार्लियामेंट है, उसमें आप लोगों को 543 एमपीस और 64 वज़ीर मिलेंगे, मिनिस्टर्स मिलेंगे। उसमें 25 कैबिनेट के हैं और जो सबसे बड़ा वज़ीर है उसको हम लोग प्रधानमंत्री बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर आज़म। तो आज हमारे देश के अंदर सारे लोग वज़ीर हैं, लेकिन राजा कहीं नज़र नहीं आ रहा है। आपने कभी सोचा है कि राजा इस देश का कौन है? तो इस देश का राजा आप और मैं, यहाँ के नागरिक हैं। तो इस देश के अंदर सारे लोग वज़ीर हैं और वो भी सिर्फ नियमित पीरियड के लिए कि एक 5 साल के लिए हमने अपने वोट के ज़रिए से इन लोगों को जिताकर पार्लियामेंट को भेजा है ताकि वो इस देश का कामकाज को संभाले। लेकिन अभी आप देखिए कि धीरे धीरे ये जो डेमोक्रेसी है, ये जो हम लोगों ने जिनको वज़ीर बनाकर भेजा है, वो लोग चाहते हैं कि वो लोग यहाँ का राजा बन जाएं। आप देखिए बहुत सारे ऐसे वाक़यात रोनुमा हुए हैं जिससे हम लोग ये कह सकते हैं कि ऐसी एक प्रक्रिया हमारे आंखों के पीछे चल रही है कि मोदी जी राजा बनना चाहते हैं। अभी एक पुण्य प्रसून वाजपेयी का एक वीडियो मैंने देखा, उसके अंदर उन्होंने ये उजागर किया कि 6 साल के अंदर मोदी जी ने अपने ऊपर 3 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। यानी ये 3 लाख करोड़ रुपए क्या होता है आपको मालूम है कि अभी जो महामारी के वक्त में 8 महीने के लिए हर आदमी को 5 किलो चावल और फैमिली को 1 किलो दाल या चना जो दिया जा रहा है, ये 8 महीने जो दिया जा रहा है, इसको अगरचे 3 गुना बढ़ा देंगे, यानी 2 साल अगरचे ये पूरा जो है आप 80 करोड़ लोगों को जो अनाज खिला रहे हैं, उसकी जो कुल कीमत है उसके बराबर है कि एक आदमी अकेला वज़ीर आज़म जो है 3 लाख करोड़ रुपए अपने ऊपर खर्च किया है। तो ये जो सोच कि सारी प्रॉपर्टी मेरी है और मुझे कोई पूछने वाला नहीं है और मैं अकाउंटेबल नहीं हूँ और मैं जवाबदाह नहीं हूँ आवाम को, इस तरह की सोच मोदी जी के अंदर पैदा होना और यहाँ के लोगों के ज़बानों को बंद करना, यानी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ में आप टिप्पणी नहीं कर सकते और गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ में आप कुछ नहीं बोल सकते, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आप लिख नहीं सकते, आप किसी चैनल के अंदर जो है इस तरह के न्यूज़ को नहीं बता सकते। अगर ऐसा बताएंगे तो फिर आपके पीछे ईडी पड़ जाएगी, आपके पीछे सीबीआई पड़ जाएगी, आपको हम लोग जो है काले क़वानीन के तहत अरेस्ट करके जेल की कोठरियों में डाल देंगे। तो ये जो तमाम प्रक्रिया है, ये इस बात का तरफ इशारा कर रही है कि मोदी जी अपने आप को वज़ीर कम और राजा ज़्यादा समझ रहे हैं। अगर ऐसा हो गया तो आप सोच रहे होंगे कि मोदी जी अगरचे राजा बन जाए तो क्या है, राजा अगरचे मोदी जी बन जाएंगे तो मसला ये है कि हम प्रजा बन जाएंगे। फिर आप सोचेंगे कि हम प्रजा बन जाएंगे तो इसमें क्या कबाहत है। भाइयों, यही मुश्किल है कि हम अगर प्रजा बनते हैं तो प्रजा जो होती है राजा की मिल्कियत होती है, उसकी प्रॉपर्टी होती है। राजा के ख़िलाफ़ में प्रजा को बोलने का, प्रोटेस्ट करने का, उसके ख़िलाफ़ में टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं होता। लेकिन हमारा जो देश है, ये देश के अंदर हम लोग नागरिक हैं, हम राजा हैं, हम लोगों को सारे अधिकार हैं कि हमारे आगे हर कोई अकाउंटेबल है। आप उसका लिए एक मिसाल देखिए कि अमेरिका जो इतना शक्तिशाली देश है, इतना ताकतवर देश है, जब यहाँ पर एक प्रोटेस्ट हुआ ब्लैक लाइव मैटर बोलकर, आपको मालूम है कि उस वक्त में जब वाइट हाउस की तरफ लोगों ने मार्च किया है तो वहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो बंकर में चला गया। ऐसे बहुत सारे न्यूज़ जो है पढ़ने को मिले हैं। तो एक आवाम जो निहत्थी हथियार उसके हाथ में नहीं है, वो सिर्फ प्रोटेस्ट करने के लिए व्हाइट हाउस की तरफ गई है, तो एक प्रेसिडेंट बंकर में चला गया है। अगर आप सोचिए कि कोई एक दुश्मन देश अगर 10 लाख की मिलिट्री भी हथियार बंद, यानी सारी मिलिट्री हथियार से लैस अगर अमेरिका की तरफ आगे बढ़ती तो फिर अमेरिका क्या करता। 10 लाख लोगों को तहस नहस करने की ताकत रखने वाला एक देश अपने नागरिकों के सामने बेबस है। यानी नागरिक का जो पावर है वो पुलिस, एनआईए और ये जो मिलिट्री है उससे बड़ा होता है नागरिक का पावर। तो ये जो हमारे को पावर मिला है डेमोक्रेटिक कंट्री में, ये पावर जब तक हमारे हाथ में रहेगा गवर्नमेंट जो है बहुत अच्छी तरीके से चलेगी। नहीं तो यही होगा
कि हर आने वाला अपने आप को राजा समझेगा और हमारी तमाम वो कमाई जो खून पसीने के साथ में हम लोग कमा कर टैक्स पे करते हैं, वो 3 लाख करोड़ रुपये 5 साल में या 6 साल में अपने ऊपर खर्चा करेगा। और उसका काम क्या होगा? ऐसे महामारी जो अभी फिल वक्त कोविड-19 की जो महामारी चल रही है, उसके अंदर सर पकड़कर जो है वो सारे लोगों को एकजुट कर कर जो है भागम भाग करना चाहिए था। ऐसे वक्त में जो है वो मोर को खाना खिलाने का, दाना खिलाने की जो है उसको सोच आएगी। तो ये जो प्रक्रिया है, ये वज़ीर को राजा बनने की, ये किसी भी कीमत पर हम लोगों को मंजूर नहीं होना चाहिए, वरना फिर इसके परिणाम जो है वो बहुत ख़तरनाक और घातक हो सकते हैं। तो इसलिए हर नागरिक इस देश का राजा है और हम लोगों को हमेशा राजा ही बनकर रहना चाहिए। और मोदी जी वज़ीर हैं और वज़ीर से आगे उन लोगों को बढ़ने के लिए हम किसी भी कीमत पर परमिशन नहीं देना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।